हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। दूसरा एक शेर याद आ गया कि परवाज़ अगर करनी है तो शाहीन बन, परवाज़ अगर करनी है तो शाहीन बन, यूँ तो कौवे भी हवा में उड़ा करते हैं। माशाअल्लाह मौसूफ बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। मुझे भी एक शेर याद आ गया कि रोना आता है जवानों की जवानी पर, रोना आता है जवानों की जवानी पर, कभी हाईवे पिड़क में कभी स्टार प्लैनेट में। हदीस तलबा, अब इसके बाद हम एक ऐसे शोला बयान मुकर्रिर को बुलाने जा रहे हैं जो बस्ततन फिल जिस्म तो नजर आते हैं, उनकी बातें सुनने के बाद आप बस्ततन फिल इल्म कहने पर मजबूर हो जाओगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, अब तो आइए और बच्चों को रुलाइए। मेरी मुराद उस शोला बयान खतीब से साद अब्दुल रहीम पटेल है जो बस्ततन फिल जिस्म है। इंशाअल्लाह तुम बस्ततन फिल इल्म कहने पर मजबूर हो जाओ। हमारे हुज़ैफा भाई को उनके ससुर जी बिलाल खान की तरफ से 2500 रुपये का इनाम आया हुआ है मुबारकबाद के साथ। और इसी तरह साद भाई की तरफ से 1000 रुपये का इनाम, और अरबी पंजुम वालों की तरफ से 1000 रुपये का इनाम, और यूनुस भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम आया हुआ है, और साद अब्दुल रहीम की तरफ से भी 500 रुपये का इनाम आया हुआ है। कुल रकम 5000 हुई है। काफ़ी कमाई की इन्होंने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। मोहतरम सामिईन किराम, आज दुनिया के मसाइल, ग्लोबल कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी की अलगार, सारिफी माहौल, सियासी जबर, न्यू किलियाई असलिहों की भागदौड़, सरमाया का तसल्लुत, नई नई खदशात की जानिब जहाँ ये दुनिया, इसके सियासी हुक्मरां और इसका नौजवान तबका भागे जा रहा है, वही ये कौम मुसलसल अपने माजी को भूलते हुए अखलाकी गिरावट के आखिरी कगार पर आ पहुंची है। मैं कुरान में जिन अक़वाम के बर्बादियों के किस्से पढ़ रहा था, उनकी होलनाकियों को देखा तो महसूस हुआ कि हर कौम ने नाफरमानी की थी। जब तक उनके पास कोई डराने वाला नहीं आया, मगर जब रहनुमाई करने वाला आया, बताया, अल्लाह के आदाब से डराया, फिर भी वो कौम अपनी नाफरमानी पर इसरार करती रही, तो अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया कि बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई। चाहे वो तूफान का अजाब हो, पत्थरों की बरसात हो, या बस्तियों को ऊपर उठाकर पलट मारना हो। उन अक़वाम के गुनाह और जराइम और आज के जराइम जिसकी सारी इंसानियत मुर्तकिब हो रही है, और उस पर इसरार करने के साथ साथ सीना ठोक कर उसे जायज़ करार देती है, या फिर कानूनी शक्ल देने के लिए अल्लाह के कवानीन और उसकी फितरत के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि इन अक़वाम को कभी का ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ ने सारी इंसानियत को बचा कर रखा है। और दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मांगी थी कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत पर इज्तिमाई अज़ाब नाजिल न फरमा। हजरात, क्या बताया जाए आपको, ये 21वीं सदी है। आप ना चाहते हुए भी गैर महसूस तरीके पर गुनाह कर बैठते हैं और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। बसूरत दीगर तरक्कियात ज़माना आज हर शक्ल में हमारे सामने गुनाहों की दावत लिए खड़े रहता है।
एक साबुन की टिकिया खरीदने जाओ तो नंगी तस्वीर का दीदार होता है, दांत के मंजन के डिब्बे पर उड़िया तस्वीर बनी होती है, अखबारात उड़िया तस्वीरों के साथ खबरें शाये करने पर मजबूर है, टीवी इश्तिहारात को देखिए वो हवस को भड़काने वाले होते हैं। फिर अब इंटरनेट की तेजी और स्मार्टफोन की वबा ने बच्चे को वक्त से पहले बालिग कर दिया है। अखलाकी जराइम की इंतहा हो चुकी है। लच्छेदार बाल, कानों में बालियां, जुबानों पर गालियां और हाथों में कड़े, यही नौजवानों की शनाख्त बन चुकी है। जल्द अमीर बनने की लालच और हिर्स में उठाए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात की वजह से नौजवानों की एक बड़ी तादाद सलाखों के पीछे पड़ी सर रही है। जब रोशन मुस्तकबिल नहीं होता, जिंदगी का मकसद सामने नहीं होता, तो लहव लईब के वो सामान जिनको यूरोप ने बड़े आसानी के साथ हमारे सामने पेश कर दिया है, दिनों रात उसमें मुलव्वस हो रहे हैं। वो नाजेबा फिल्में देखना हो या उड़ियानियत भरे पैगामात का तबादला, गंदी चीजों को देखकर अपनी मर्दांगी खत्म कर रहा है नौजवान। जब अपने हवस की भूख मिटते नहीं देखता तो एक तरफ नशे का आदी बनकर गांजा और ड्रग्स का आदी बन गया है, तो दूसरी तरफ इस नशे के हुसूल के लिए और अपनी जिनसे हवस मिटाने के लिए गैर फितरी तौर पर कौमे लूत जिस बेहयाई के इर्तिकाब की वजह से अजाब का शिकार हुई थी, उसका आदी बनता जा रहा है। मैं मजीद हैरत में डूब जाता हूँ जब मेरी कौम की बेटियां हाथों में प्ले कार्ड उठाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लिए मैदान अमल में कूद पड़ती है, और फिर उनके हुकूक की बात करने वाले जब टीवी इश्तिहारात में उनके हुकूक की बात करते हैं तो इंसानियत को शर्म से डूब जाना चाहिए था, वही इंसानियत उनके हुकूक की बात करती है। इसी वजह से मेरा दर्द से लबरेज दिल मुझसे सवाल करता है, क्या इसी कौम के मुतालिक कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा गया था? क्या इसी के मुतालिक आपने फरमाया था, वदित्तु अन्नी लकीतु इखवानी? यकीनन हम कुर्बे कयामत के दौर से गुजर रहे हैं। आज मुल्क और रियासत, शहरों बस्ती, देहातों कॉलोनी से कुछ अफसोसनाक खबरें हकीकत का लिबादा ओढ़े दबे पांव मौसूल होती है तो खून के आंसू रोने का मन करता है। जिस्म में पैदा होने वाली कपकपाहट ये कहती है यकीनन हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। कौम के सरपरस्तान, वालिदैन, कौम के रहनुमा सब परेशान हैं और उलझन का शिकार है। आखिर किसे इसकी वजह माने? सोशल मीडिया को कोसे, स्मार्टफोन को बताएं, इंटरनेट की आसानी के साथ फराहमी को, या दोस्तों अहबाब के हलकों को? आखिर किसको इस तबाही की वजह माने? नौजवानों, कान खोल कर सुन लो, मौत के बाद की जिंदगी बगैर ईमान और आमाल सालिहा के आसान नहीं है। कल अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह पूछेगा अन उम्रिही फीमा अफना, बताओ जिंदगी कहाँ गुजारी? जिंदगी मोबाइल में, जिंदगी नाच गाने सुनने में, जिंदगी फिल्में और सीरियल देखने में, जिंदगी सिर्फ अपने आप को मुज़य्यन करने में कहाँ गुजारी? क्या जवाब दोगे? फिर सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबलाह, बताओ जवानी कहाँ गुजारी? क्या मैंने तुम्हें जवानी इसलिए दी थी कि तुम रातों दिन आवारा फिरते रहो? क्या मैंने तुम्हें जवानी इसलिए दी थी कि फजर की अजान हो तुम बिस्तर पर पड़े सोते रहो, जोहर की अजान हो और तुम अपने कारोबार और ऑफिस को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, असर की अजान हो और तुम मैदान में क्रिकेट खेलते रहो, मगरिब की अजान हो और तुम गपशप में मस्त रहो, इशा की अजान हो और तुम गीबत में मुब्तला रहो। याद रखना, इस दुनियावी जिंदगी को इसी तरह लाउबालीपन के साथ गुजारा, इसमें अल्लाह के हुकूक और उसके मखलूक के हुकूक को अदा नहीं किया तो कल कयामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक न रहोगे। आखिर में मैं वालिदैन को इस दौरे फितन से डराते हुए कहूँगा, अपने औलाद को सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखिए। औलाद की नाकिस तरबियत के साथ उन्हें खुले आम छोड़ देना आज उनके कत्ल के बराबर हो गया है। लिहाजा बालिग बच्चे को अलग कमरे में तन्हाई गुजारने न दे। तन्हाई का दोस्त शैतान होता है, मनफी ख्यालात पैदा होने में देर नहीं लगती। लिहाजा अपने बच्चों को गेम्स वगैरह खेलने न दे। यही गेम्स बच्चों पर ऐसा मनफी असर पैदा करते हैं कि बच्चे अपने आप को या अपने वालिदैन को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर में एक शेर कहकर अपनी जगह लेता हूँ, इनकलाबात जहाँ वाइद हक है गोया, इनकलाबात जहाँ वाइद हक है गोया, हर तगय्युर से सदा आती है फफहम फफहम वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश की। तलबा अजीज़, उम्मीद है कि आप कायल हुए होंगे